हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटो ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज है 17 अप्रैल और समय हो चुका है पूरा 6। डिवाइस को करते हैं ऑन। 10 तारीख के बाद आज 17 तारीख को काम पे जा रहे हैं। उसके बीच में 2 बार गए थे। काम की बहुत ही ज़्यादा लापरवाही हो रही है, तो अभी कोशिश करेंगे दबा के काम करने की, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आज देखेंगे हम कितने का काम होता है, कैसा काम होता है। ओला, उबर, रैपिडो तीनों में काम करेंगे। और अभी क्या फेयर वेयर दे रहा है ये सब चीज़। सेल्फी मांग रहा है, सेल्फी डाल दूं। ले भैया, सेल्फी भी ले। सेल्फी डाल दी। उबर भी ऑन हो गया, ओला भी ऑन हो गया। ओला में उबर ने सुबह सुबह ही सेल्फी मांग ली। आज तो काम दाम देखता नहीं, सेल्फी ने पहले चाहिए। तो चलिए, कोई बुकिंग आएगी तो बताएंगे। तो गाइस, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक राइड आई जो थी सराय काले खां की। वो किलोमीटर था 24 और जिसका मेरे को मिला 250 रुपये। अभी हम सराय काले खां। अब सराय काले खां में यहाँ से तो मिलनी मुश्किल है। जो आएगी तो फिर रेलवे स्टेशन के निजामुद्दीन से आएगी, और वो निजामुद्दीन से पकड़ने के लिए हो जाता है लफड़ा, क्योंकि यहाँ को अंदर को रास्ता नहीं है। फिर कई किलोमीटर को घूम के दिखाएगा, और जब राइड आएगी तो दिखाएगा कि 200 मीटर 300 मीटर पे पता लगेगा। फिर 3-4-5 किलोमीटर को घूम कर निजामुद्दीन की साइड पर खड़ा हो। तो अभी मैं सोच रहा हूँ निकल के उधर चलते हैं न्यू डिफेंस कॉलोनी की तरफ को, और वहीं से जाके कोई राइड पकड़ेंगे। तो अभी सुबह सुबह आज तीनों में डिवाइस ऑन कर दिया, रैपिडो, उबर और ओला। देखेंगे कहाँ कहाँ की आएगी। ये है सराय काले खां। सराय काला खां का एक्चुअली इधर से बुकिंग आती है तो फिर वो निजामुद्दीन से ही आती है, इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ा आगे चल के न्यू डिफेंस कॉलोनी की तरफ को चले जाएंगे, आश्रम की तरफ को। वहाँ से मिलने की संभावना होती है। तो गाइस, जामिया नगर से मेरे को एक राइड मिल गई थी जो थी टर्मिनल 3 की, और जो थी 26 किलोमीटर की, जिसका मेरे को मिला 266 रुपये। और ये ट्रिप थी उबर में, अब देख सकते हैं। तो एक ओला में कर ली, एक उबर में कर ली, वही 250 रुपये की ट्रिप। छोटी छोटी मिल ली, क्या करें, जब तक कोई बड़ी नहीं मिलती तो छोटी। अब यहाँ से देखते हैं एयरपोर्ट में दोनों डिवाइस मैंने ऑन कर लिए, उबर भी और ओला भी। अब कहाँ की बजेगी पता लगेगा बाद में। सुबह सुबह एयरपोर्ट से मिलनी मुश्किल है। ये है सामने टर्मिनल 3, और इस टाइम सभी गाड़ियाँ खाली जाती है ज़्यादातर। देखो लाइन से जा रही है गाड़ियाँ, धड़ा धड़ धड़ा धड़ बुकिंग छोड़ छोड़ के खाली जा रही है, क्योंकि इस टाइम जो है सब गाड़ी मतलब फ़्लाइटें यहाँ से उड़ान भरती है। ड्रोन टेकअप तो बहुत कम करती है। अब देखते हैं, यहाँ से कोई थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, मिलेगी ठीक है, नहीं तो फिर बढ़ेंगे कहीं आगे की लोकेशन पे। तो गाइस, वसंत विहार में बहुत देर घूमने के बाद एक छोटी सी राइड आई थी, जो है काफ़ी देर से खड़े थे तो इसलिए मैं कहा चलो उठा लेते हैं। जो थी 17.5 किलोमीटर की, 18 किलोमीटर की मान लो, और उसका बिल बना है 227 रुपये, और हमरे को दिया है 170 रुपये। 170 रुपये हमें दिया भैया। कैश कलेक्ट हुआ उससे 198 रुपये। अब खड़े हैं यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये गोल मार्केट की तरफ है। अब यहाँ से देखते हैं भैया कहाँ की मिलती है। छोटी छोटी बुकिंग आ रही है। आज मामला थोड़ा सा लग रहा है कि डाउन है। शायद आज छुट्टी भी हो सकती है सरकारी, मेरे को लग रहा है आज शायद छुट्टी है सरकारी। बाकी फाइनल तो लास्ट में ही पता लगता है काम डाउन है या कैसा है, क्योंकि काम का कोई भरोसा नहीं है। अब 2 घंटे ठाली बैठे रहो, फिर एक राइड ऐसी मिल गई लंबी सी, आपको सारा कवर अप हो जाएगा। एक होता है आप छोटी छोटी राइड करते रहो, लेकिन शाम लो देखा जाके कैलकुलेट करके भैया पूरा हिसाब फिर भी निकले मामला डाउन है। तो इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि अब भाई सुबह सुबह का काम देख के हम बोलते हैं यार काम डाउन है।
तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा जैसी भी है अभी फ़िलहाल छोटी मोटी बुकिंग पकड़ लेंगे। हेलो गाइस, तो अभी मैं हूँ सेंटर पार्क सेक्टर 48 गुड़गांव। तो आपने देखा मेरे को वहाँ से मिल गई थी करोल बाग से, और कहाँ की उसकी महावीर इंक्लेव की जो थी 17 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 191 रुपये और समय लगा इसमें 48 मिनट। और जैसे ही मैंने महावीर इंक्लेव में छोड़ा, मेरे को एडवांस में एक बुकिंग आई जो थी सेक्टर 48 गुड़गांव की, और उसके 30 किलोमीटर की, और 1 घंटा उसमें लगा और पैसे दिए 438 रुपये। तो अभी समय हो चुका है 12:21 और अभी सेक्टर 48 में यही CNG पंप है, CNG भरवाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली दिल्ली में CNG भरवाई नहीं मैंने। सोचा था मैं चल एक आधी ट्रिप और यहीं की मार के फिर बाद में पकड़ूंगा लंबी बुकिंग, लेकिन वो लंबी आ गई थी, मैं काफ़ी देर से कोई लंबी बुकिंग नहीं आई, मैंने पकड़ ली। अब 2 डंडे है इसमें, CNG रिफ़िल करानी ज़रूरी, क्योंकि मैं यहाँ छोटी मोटी तो मारूँ नहीं। अगर कोई बड़ी आएगी तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली की पकड़ूँगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम है ना फंस जाते हैं आदमी आके। गुड़गांव में बस सुबह शाम का काम होता है, और नहीं तो पूरा दिन ऐसे टैक्सियाँ इधर से उधर घूमती रहेगी। तो देखते हैं आप ही पहले CNG भरवा के फिर देखते हैं कहाँ से मिलती है। तो गाइस, आपने देखा मैं था गुड़गांव से काफ़ी देर तक इंतज़ार किया मैंने। आई थी एक दिल्ली की, वो अभी कैंसिल होगी, फिर CNG भरवाई, खाना वाना खाया, फिर मिली मेरे को वहाँ पे झंडे वाला की, दिल्ली झंडे वाला, जो थी 35 किलोमीटर की, और ओला ने मेरे को दिया भैया मात्र 330 रुपये प्लस 100 रुपये MCD टोल, जो कि हम ऑलरेडी पे करके आए हैं। भैया रेट कम दिया, लेकिन इसलिए पकड़ ली थी, मैं कहा भैया यहाँ से निकल ले कम से कम, क्योंकि गुड़गांव में फंस गए तो फिर फंस ही गए। शाम को बुकिंग मिलेगी, वो भी जाम वाली, जिसमें कि दबा के जाम रहता है। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है। तो गाइस, झंडे वाले से मेरे को एक राइड मिल गई थी छोटी सी, जो थी गीता कॉलोनी की, और वो थी 9.5-10 किलोमीटर की मान लो, और जिसका कस्टमर से चार्ज किया गया 194 रुपये 94 रुपये, और मेरे को दिया 142, जो थी ऊबर में। ऊबर भी कर लिया है काफ़ी देर से, हालांकि एक उसमें आ रही थी रैपिडो में, लेकिन थोड़ा पिकअप दूर था, नहीं तो नोएडा की थी, फिर मैंने छोड़ दी। कभी कभार मैं ऊबर भी यूज़ कर लिया जाए। अब देख, हालांकि गो होम लगाया था परी चौक का, लेकिन इसमें ऊबर में ये खड़ा है कि छोटे छोटे पिकअप वो देती गो होम। ओला तो गो होम देती है, एक बार के में देगी लंबा। तो गाइस, गीता कॉलोनी जैसे ही आया था, मेरे को एक राइड आई जो थी गुड़गांव की सेक्टर 39 किलोमीटर की, सेक्टर 39 की। उसको मैंने पिकअप कर लिया है, और ये रहा 40 किलोमीटर दिखा रहा है। बाकी कस्टमर को मैंने गाड़ी में बैठा लिया है। कस्टमर ये बैठा, 4 पन्नी चाप की है, और जानी थी गुड़गांव। थोड़ी सी गीली हो रही है। मैं कहने लगा भाई कस्टमर को, भाई मैं नहीं लेके जाऊंगा। पहली तो बात, इसमें सामान अलाउ नहीं है। दूसरी बात, भैया ये गीली हो रही है, चाप है। मैं कहा भाई बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा। फिर उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा मुंह पे फेंक के मारे मेरे, पर भैया फिर मन बदल गया। मैं का लड़का इतने सम्मान से नोट फेंक के मार रहा है, तो फिर तो बनता है भैया। जो ये सब ये काम हमारा मन नहीं करता करने को, सामान वामान ढोना ये सब चीज़। लेकिन क्या है कि जब काम होता है मंदा, पिट जाता है धंधा, तो जब हमें उठाना पड़ता है मजबूरन ये सब चीज़ें, जब तो हम सोचते हैं कि भैया कुत्ता बिल्ली भी भर के अपना लेके निकले, कुछ भी है। और वैसे भी छोटी मोटी राइड होती तो बिल्कुल भी नहीं कर देता मैं। अब ये 40 किलोमीटर की राइड है, इसमें 400 प्लस तो कुछ फेर ही दिखा रहा था। 100 रुपये बंदा क्या लगे भाई साहब, 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना यार, कर छोड़ दो। क्योंकि बंदा यहाँ नहीं था, गुड़गांव से ही ऑर्डर लगाया था उसने यहाँ से। और मैं कहा चलो कोई बात नहीं यार, कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐसा होगा 30-40 किलो वजन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 10-10 किलो की बता रहा वो 4 पन्नी है। तो मैं कहा चल ठीक है यार, 30-40 किलो कोई बात नहीं है, रख लेते। अब चल दी हम गीता कॉलोनी से,
अभी हम जमुना के फ्लाईओवर पे, आप देख सकते हैं। देखो बहुत से बंदे कहेंगे कि यार सामान वामान मत ढो, सामान हम भी नहीं ढोते हैं, लेकिन जब काम मंदा होता है ना और बड़ी सी बुकिंग आ जाए तो फिर आदमी सोचता है कि यार चल उठा ही ले जो भी है, क्यों क्या करे। अब 500 रुपये की कम से कम लगा लो बुकिंग है, तो सोचा मैं क्या चलो छोड़ो यार लेके चलते हैं। बाकी कैसा किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी चलते हैं गुड़गांव। हालांकि अभी जस्ट गुड़गांव से आया था मैं, और अब गुड़गांव से आके मैंने एक ही बुकिंग की दिल्ली में, फिर दोबारा से गुड़गांव। और इस टाइम इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ इस टाइम दवा की बुकिंग मिलेगी। मैं तकरीबन पहुँचूँगा वहाँ से 4:45 बजे, 4:45 बजे नहीं तो 5 बजे, और 5 बजे वहाँ हाई डिमांड एरिया हो जाता है। देखते हैं कोई अच्छी सी बुकिंग वहाँ से भी टकरा जाए तो थोड़ा सा काम लेवल में आ जाए। हालांकि आज काम थोड़ा डाउन है, शाम लो पता चलेगा क्या है, कैसी स्थिति है काम की। तो अब चलते हैं सीधा गुड़गांव। तो गाइस गुड़गांव में मैंने छोड़ दिया उनको सेक्टर 39 में। अब यहाँ पे छोड़ के किलोमीटर बैठा उसका 40, और जो फेयर बना वो था 745 रुपये कस्टमर पे बिल बना है, और 496 रुपये इसने मेरे को दिए। 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए थे, तो समझो 600 रुपये ही लगा लो कि 40 किलोमीटर के 600 रुपये मिल गए, कोई बुरा नहीं है। हालांकि क्या करें, मजबूरी है, सामान वामान भरना पड़े। और इसको थोड़ा सा उतारने में भी 10-15 मिनट लगी है। ये थोड़े से वो होते हैं कि भाई सामान वामान की प्रॉब्लम यही है। सवारी तो फटते से उतर के चल देती है, लेकिन सामान वामान उतारने में टाइम लगता है। बंदा साथ था नहीं, बंदा आया सामान तारा वो सब चीज़। बाकी ठीक है, अब करते हैं डिवाइस को ऑन, देखते हैं कहाँ की मिलती है। यहाँ से गोहम लगाते हैं परी चौक की, कोई लंबी सी मिल गई तो मज़ा आ जाएगा। गोहम लगा दिया। तो गाइस मैं चला गया था गोल्फ कोर्स रोड, और गोल्फ कोर्स रोड पे काफ़ी देर इंतजार करने के बाद एक्चुअली ओला उबर में मिल तो रही थी, ओला में मिल रही थी 30-30, 35-35 किलोमीटर की राइड मिल रही थी दिल्ली की। तो उनका फेयर जो दिखा रहा था वो वही दिखा रहा था 10 रुपये किलोमीटर, किसी में 10 से भी कम था। लेकिन इस टाइम पे अगर गुड़गांव में आप 5-6 बजे 7 बजे का आसपास तुम 10 रुपये या 11 रुपये किलोमीटर के हिसाब से भी कोई राइड उठाओगे तो आपको घाटा ही रहने वाला है। क्योंकि और चाहे कितनी लंबी उठा लेना, चाहे 15 किलोमीटर की उठा लेना, टाइम उतना ही लगेगा कि सारा टाइम यहाँ लग जाता है ना गुड़गांव में, इसमें गुड़गांव का टोल पार करने में। तो वही चीज़ है कि अगर आप राइड ऐसी उठाओ कि कम से कम 15 रुपये किलोमीटर उसमें मिले आपको, तो उसमें कुछ बेनिफिट उठेगा। तो फिर मैंने क्या करा कि यहाँ से छोटी राइड पकड़ ली, छोटी नहीं लोकल की राइड पकड़ ली, जिसमें कि फिर डबल दिखा रहा था। अभी एक मैंने राइड पकड़ ली सेक्टर 37D की, जो थी 17 किलोमीटर की, और जिसका मेरे को मिला 311 रुपये। कस्टमर का बिल आया 422 रुपये, और 45 मिनट में इनको छोड़ भी दिया। जबकि 350 रुपये में उत्तम नगर तक की मिल रही थी, और जिसमें समय दिखा रहा था 90 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट, इस तरीके से। तो ये मैंने सही किया मेरे हिसाब से, तो कि भाई बाहर की वो पकड़ लो, यही लोकल की। इस टाइम अगर वहाँ जाएंगे तो अच्छी राइड पकड़ के जाएंगे जिसमें फेयर अच्छा आ रहा हो। अभी यहाँ है सेक्टर 37D, अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है। तो गाइस आपने देखा मैं सेक्टर 37 गया था गुड़गांव, और वहाँ पे मुझे तकरीबन 1 घंटा बैठे हुए हो गए, कोई बुकिंग नहीं आई। फिर एक सब्सक्राइबर ऐसे ही आ गया वहीं का, लोकल ही, वो भी टैक्सी ड्राइवर ही था। पहले तो बात करते रहे बहुत देर तक, फिर उस बंदे ने बोला कि भाई यहाँ पे नहीं आएगी, आप ऐसा करो सेक्टर 10 की तरफ निकल जाओ, वहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही मैं सेक्टर 10 पहुँचने ही वाला था, मेरे को सेक्टर 10 से बुकिंग आई सीधी फरीदाबाद की, जो थी 49 किलोमीटर की, और जिसका मेरे को मिला 550 रुपये। 550 रुपये मेरे को उसका मिला 49 किलोमीटर का। मगर आज की सबसे बड़ी राइड ये है आज की, और नहीं तो मामला डाउन ही लग रहा था। अब ये है कि काम ठीक हो गया, अब तो बस घर जाना। और हालांकि मैंने गो होम लगा रखा था, हाँ गो होम मैंने नोएडा का लगा रखा था, परी चौक का। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है।
तो गाइस आपने देखा मैं था फरीदाबाद से मेरे को करीबन पौन घंटा मैंने इंतज़ार किया, पौन घंटा का 1 घंटा इंतज़ार करा। मेरे को 11 बजे वहाँ से एक राइड आई जो थी शालीमार गार्डन की, और 40 किलोमीटर की राइड थी वो, जिसका मेरे को मिला 387 रुपये प्लस 252 रुपये टोल। एक यूपी का टोल हो गया 120 रुपये, दिल्ली का टोल हो गया 100 रुपये, 35 रुपये वहाँ का टोल हो गया। तो ये सब मिला के, और आज का टोटल काम मैं बताऊँ आपको, समय हो चुका 12:15, और आज का टोटल काम अगर बताया जाए आपको तो 400 रुपये तो हमारा उसमें हो रखा है, और 3149 रुपये का इसमें हो रखा है। तो 400 और 3149 मतलब आपका ये हो गया 3550 रुपये का काम हमारा आज का हो गया। लेकिन ये देखो 3550 के काम में के काम में ये देखो आप कि घंटे कितने हो चुके हैं। सुबह 6 बजे स्टार्ट किया था और 12 बज चुके हैं, तो आप लगा लीजिए 6 से 6 का 12 घंटे, और उसके बाद 4 2 6 भैया ये हो चुका हमारा तकरीबन 18 घंटे की अर्निंग। भाई 18 घंटे की अर्निंग, ये देखो 3500 रुपये मात्र। अब ये लगेगा तो 3500 रुपये बहुत है, लेकिन 16 घंटे भी फेल कर दिया डबल ड्यूटी के हिसाब से अगर देखा जाए। इसको 2 में कन्वर्ट करें तो कितना बैठता है, 1700 रुपये पर डे के हिसाब से बैठता है। तो यार इसमें सीएनजी हमारी लगी है तकरीबन 1100 रुपये की, 1100 रुपये के आसपास की ऐसी में सीएनजी लगी। सीएनजी आज काफ़ी फूकी है। बाकी जो है ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड बाय, बाय बाय।